सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन को इस वीडियो में वेलकम करते हैं। एनुअल इंक्रीमेंट के साथ कौन कौन से अलाउंसेस में इजाफा होगा, एक तफसीली चार्ट आपके सामने स्केल वाइज शेयर किया जाएगा। सबसे पहले तो आप अगर ये चार्ट हासिल करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये चार्ट आपको फ्री में मिल सकता है। आप व्हाट्सएप नंबर मेरे पर रब्ता कीजिए 0309044123 पर। आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको ये चार्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। और दूसरा, इस एनुअल इंक्रीमेंट के हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो कि आपको मालूम होना ज़रूरी हैं और जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है एम्प्लॉइज़ के दरमियान, वो भी आपको इस वीडियो देखने के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहली चीज़ ये ज़हन में रखनी है कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का एनुअल इंक्रीमेंट नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है। जो भी प्रॉपर किसी भी सरकारी अदारे के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं या वो रेगुलर एम्प्लॉय हैं, दोनों सूरतों के अंदर, दोनों कैटेगरीज़ में एनुअल इंक्रीमेंट लगता है। डेली वेजेस या कॉन्टीजेंट जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। उनका स्ट्रक्चर, सर्विस स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि क्या वो इंटर्नशिप कर रहे हैं या उनकी सर्विस का स्ट्रक्चर क्या है। तो ऐसी सूरत में उनका ये एनुअल इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर एम्प्लॉइज़ जो होते हैं, जो प्रॉपर इंडक्शन होती है, वो उनका ज़रूर जो है वो लगता है एनुअल इंक्रीमेंट। और ये भी एक और नुक्ता ज़हन में रख लें कि जिनका 1 जून 2024 के बाद ज्वाइनिंग है, उनका एनुअल इंक्रीमेंट नहीं लगने वाला। उनका अगले साल एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा, क्योंकि ये एक रूल है कि 31 दिसंबर से पहले पहले जिन एम्प्लॉइज़ की ज्वाइनिंग होती है डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं या रेगुलर कर रहे हैं, उनका एनुअल इंक्रीमेंट लग जाएगा। और एनुअल इंक्रीमेंट लगने का तरीक़ाकार ये होता है कि एनुअल इंक्रीमेंट हर स्केल की, जो भी एम्प्लॉय जिस स्केल के अंदर है, उसकी एक मखसूस जो है वो एक समझ लें कि रकम होती है जिसको एनुअल इंक्रीमेंट के नाम से पुकारा जाता है। वो 1 दिसंबर को उसकी बेसिक पे के अंदर फिक्स लग जाती है। तनख्वाह उसकी बेसिक पे बढ़ जाती है और साथ उसकी जो पे स्केल स्टेज होती है हर स्केल की, 10वीं स्टेज है, 20वीं स्टेज है या 30वीं स्टेज है, जो भी है, वो एक स्टेज उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। और वो स्टेज इंक्रीज़ होने से जब उसकी बेसिक पे बढ़ती है तो जो भी अलाउंसेस एडहाक रिलीफ की शक्ल में फ्रीज़ ना हों, वो भी इंक्रीज़ होते हैं। तो इस वक्त 3 अलाउंसेस हैं, 2022 का, 2023 का और 2024 का। 2022 का एडहाक रिलीफ, 2023 का एडहाक रिलीफ, ये दोनों फ्रीज़ हैं। और 2024 का जो एडहाक रिलीफ है ये फ्रीज़ नहीं है। तो लिहाजा इस दफ़ा जो आपका एक तो एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा और दूसरा 2024 का जो एडहाक रिलीफ है वो फ्रीज़ ना होने की वजह से उसके अंदर भी आपका इंक्रीज़ होगा। तो ये चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है स्केल वाइज। आप देख लीजिए, अपना स्केल देखें, साथ एनुअल इंक्रीमेंट लगा हुआ है। साल आगे 2024 का एडहाक रिलीफ वो इंक्रीज़ हुआ है और आखिर में टोटल जो पे इंक्रीज़ होनी है आपकी, वो आपके सामने नज़र आ रही है। इसी तरह जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनकी जीपी फ़ंड की कटौती भी इंक्रीज़ होगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उनका जीपी फ़ंड की कटौती नहीं होती, क्योंकि वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और पेंशन बेनिफिट्स के बजाय उन्हें एसएसबी मिल रहा होता है। तो इसलिए जो है वो उनके लिए एनुअल इंक्रीमेंट में किसी किस्म की कटौती नहीं होगी। अलबत्ता तनख्वाहों में इजाफा दोनों का एक सा होगा। तो ये आप मज़ीद चार्ट को देख लीजिए। अगर आपने ये चार्ट हासिल करना है तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर लें, 0309044123 पर व्हाट्सएप करेंगे और आप मुझसे व्हाट्सएप पर ही मैसेज कीजिए तो आपको इंशाल्लाह ये चार्ट फारवर्ड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।